नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, इस 5-6 महीने की जर्नी में मैं बहुत घूमा किसानों के पास। खराब खेत भी देखे, अच्छे खेत भी देखे, बढ़िया प्रबंधन भी देखा, खराब भी देखा। रिजल्ट मेरे सामने निकल के ये आया कि कुल मिला के अगर कोई किसान खेती कर रहा, उसका एक खेत अच्छा है, एक खेत डाउन है, दोनों ही तरह के की व्यवस्था मिलती है, सबके एक खेत इकसार नहीं होते। और किसान भाइयों, हमारा जो एक क्षेत्र है, ये सारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। अगर मैंने एनालिसिस करे कि अगर हमें अच्छा गन्ना लेना, हमें अच्छी तकनीक अपनानी होगी, उसके लिए सही तरीके से काम करना होगा। क्या हम 18 से 20 फुट गन्ना ले सकते हैं? ये सच है या झूठ है या एक कल्पना ही है? किसान भाइयों, बहुत सारे उन्नत और अच्छे किसान हैं जो वाकई में ही 18 से 20 फुट गन्ना ले रहे। मैं ये नहीं कहता कि 150 कुंटल का निकाल लो, 200 कुंटल का निकाल लो, लेकिन अगर 100 से कम एवरेज गन्ने का आ रहा है आपका, तो आपका एवरेज बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। ये सच है और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपका एवरेज 100 से कम आता है, अगर आप 30 बीघे खेत बो रहे और 3000 कुंटल गन्ना आपका नहीं निकलता, तो ये सच्चाई है। चाहे आप उसको आंख मीच लो और चाहे कान बंद कर लो, ये कह लो कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है और होना चाहिए, तभी इस गन्ने को पैदा करने का कोई फायदा है, तभी खेती करने का कोई लाभ है। और उस 100 में भी मैं आपको बताऊं, अगर आप खेती कर रहे हैं सिर्फ गन्ने की, तो 100 का एवरेज। और अगर आप 100 नहीं का एवरेज नहीं ला पा रहे, तो आपको उसके साथ सह फसली अपनानी होगी। अगर आपको अपने दिन बदलने हैं, आपको अच्छी खेती लेनी है, अगर खेती में कुछ करना है तो। और नहीं तो परंपरागत खेती थे, हमारे बड़े भी करते आए और हम भी करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी किसान भाइयों। मैं आपको बताऊं, मुझे वाकई में ही अच्छे किसान भी मिले बहुत, जो वाकई में ही ले रहे 100 प्लस गन्ने का एवरेज और ट्रंच विधि में ले रहे। ऐसी बात नहीं कि 28 इंच पे अच्छा गन्ना नहीं होता या 30 इंच पे अच्छा गन्ना नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। 100 का एवरेज भी निकले है, सारे काम होते हैं सब तरीके में। करने वाले जो है, ना करने वाले कहना, उसमें भी कुछ नहीं करते, ट्रंच में भी 28 में भी कुछ नहीं करते। और करने वाले जो अच्छी फसल ले रहे, वे 28 में भी अच्छी ले रहे और ट्रंच में भी अच्छी लेंगे। तो किसान भाइयों, विधि बदलने की ज़रूरत है। दूरी का नियम गन्ने में काम करता है, ये सच्चाई है। सबसे पहले तो शुरुआत करो। हम नहीं करते, चाहे आप खुद से ही सोच लो, खुद ही अंदाज़ा लगा लो इस बात का। आप सब लोग गन्ना बोते हैं, क्या हम लोग सभी के सभी गन्ने को ट्रीट करके बोते हैं? नहीं बोते। बहुत कम किसान है जो गन्ने को ट्रीट करके बो रहे। क्या हम वाकई में ही 2 आंख का गन्ना बो रहे? नहीं बोते। क्या हम वाकई में ही उसमें सागरिका का प्रयोग कर रहे, बढ़वार जैविक मतलब उसकी फुटाव के लिए, उस पर कलर के लिए? नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ जो पद्धति चलती आ रही, 2 धड़ी का बीघा डाई गेर दी, यूरिया गेर दिया, फिर कैत्तो डाई धकेल दी, फिर कैत्तो यूरिया गेर दिया, उससे काम नहीं चलने का। हमारे गन्ने को, हमारी धरती को सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, तरीके से काम करना होगा। आप वाकई में ही अच्छा गन्ना ले सकते हैं, 18-20 फुट गन्ना भी होगा। तो तरीका यह है कि सबसे पहले तो डबल लाइन ट्रंच पे आओ, सिंगल भी ना बो, दूरी दूरी बढ़ा लो। अगर आप नहीं जो है ट्रंच का बोना चाहते, प्रॉपर नहीं चीज़ें खरीदना चाहते स्टार्टिंग में, 28 इंच पे 2 खूड़ बोलो, या थोड़ा सा लेजर घट जाए 26 इंच पे शुरुआत करो 2 खूड़ की। थोड़े से गहरे खूड़ पाड़ के उसमें 2 आंख का गन्ना लगाओ। बीज को कार्बनडाजिम मैनकोजेब के घोल से, या आपके ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी दवाई है, उससे ट्रीट करके वो। उसके बाद उस पर हल्की मिट्टी लगा के पानी दे दो, फिर उसकी बवाई करो। और किसान भाइयों, इसमें सबसे अगला काम ये जोड़ो कि हमने जो फसलें करनी छोड़ दी, चाहे हम उसका उत्पादन भी ना ले, वह मूंग हो या लोबिया हो या ढैंचा हो, और जो बीज की हमारी जगह बचती है 46 इंच, 48 इंच, 50 इंच, उसमें हम उसकी बुआई करें और हरी खाद को अपने गन्ने में ही काटने की कोशिश करें। अब आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको बुआई के बाद की व्यवस्था।
अब मैं बताऊं बुआई के पहले की व्यवस्था। जब हम खेत को तैयार करते हैं किसान भाइयों, अगर आपको तगड़ा गन्ना लेना, उसकी बहुत अच्छी जुताई करो। हो सके आपके पास तो उसमें बहुत अच्छा कूड़ी का खाद डाल लो। नहीं होता कूड़ी का खाद तो उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी करो कि उसमें हम हरी खाद बो के जोत सकें गन्ना बोने से पहले। और ये दो काम, ये दो तीन काम करने के साथ साथ अगर हम डीकम्पोजर ले आए किसान भाइयों, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके खेत में कुछ भी पदार्थ पड़ा हो उसको डिकम्पोज कर देगी, उसको तुरंत खाद में बदल देगी, उसका ह्यूमिक बनेगा, आपकी फसल में तुरंत वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 4 धड़ी या 2 धड़ी या 3 धड़ी का बिगा टोटल खाद लगा रहे, यूरिया डाई सब कुछ पोटाश मिला के, उसका तुरंत पहली साल आधा कर दो और आप रिजल्ट देखना। जितना आप लगा के 3 धड़ी में रिजल्ट ले रहे डीकम्पोजर लगा के, आपको 1 धड़ी में उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और उससे अगली साल आपको उससे भी कम कर दो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये 2-4 चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। अगर आपके पास समय है, खेत को टाइम है, तो उसमें हरी खाद लगाओ, नहीं तो बाद में हरी खाद जरूर बो, बीच में गैप बना के। गन्ना किसी भी सूरत में नहीं घटेगा। 2 आंख से ज़्यादा गन्ना मत बुआई करो। जो मैंने अब तक एनालिसिस करी, जो मैं अब तक घूम रहा, जिनके भी खेत जबरदस्त तगड़े मिले, उन्होंने गोबर की सड़ी हुई खाद बहुत ज़्यादा डाली या जैविक उत्पाद का प्रयोग कर रहे। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि 0-238 एकदम ख़त्म नहीं होने का। ये सब काम करने के बाद थोड़ा सा इसमें स्प्रे का है। किसान भाइयों, धरती में न डाल के ज़्यादा दवाई, आपने ट्रीट करके बो दिया, फिप्रोनिल डाल दी बुआई के समय या कोई भी अन्य दवाई डाल दी। उसके बाद बहुत सारी मार्केट में अच्छी अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं। मार्शल एक दवाई आई है सिजेंटा कंपनी की, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लीथल सुपर, हमला, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप 30 से 40 दिन में एक स्प्रे, प्रेशर वाली टंकी ले लो, 5 बीघे पे आदमी आराम से कर ले। 30 से 40 दिन में एक स्प्रे वहाँ मार लो तो आपकी फंगस, और उसमें फंगस की दवाई भी जरूर ऐड कर लो, क्योंकि फंगस से ही ज़्यादा नुकसान हो रहा। अगर ये काम कर लिया तो 100% एक बेटर खेती निकलेगी और आपका 15 से 20 फुट का गन्ना जरूर होगा। गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। अगर इतनी लंबाई नहीं होती तो दूरी का नियम अपनाते ही मोटाई बढ़ेगी, रिजल्ट निकल के जरूर आवेंगे। किसान भाइयों, मैंने बहुत 6 महीने से मैं घूम रहा, यही मैंने देखा कि अगर तरीके से काम करा जाए तो वाकई में ही रिजल्ट निकल के आते हैं। और अगर हमारा गन्ना 60 पे पिट रहा है या 50 पे पिट रहा है और हम कुछ भी नहीं ले रहे, सारा एवरेज वही निकल के आ रहा, तो कोई लाभ नहीं है। इसे उतना ही करेंगे हम जितना मील मार से ले रहा। इसकी साथ साथ हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो हमने सारी फसलें छोड़ दी वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करें, उनसे भी लाभ लेवें। बहुत महंगाई है इस टाइम पे, सिरसों की हो, आपकी दालों की हो, आप कुछ भी देख लो बाजार में, इस टाइम पे बहुत महंगाई है सब चीज़ों की। केवल गन्ने ही गन्ने के पीछे ना पड़ो, हो सके तो थोड़ा थोड़ा तारबंदी करके बुआई करनी शुरू करो चीज़ों की, फसल भी बदलेगी और जो है हो क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। तो किसान भाइयों, आप जो है थोड़ा सा चेंज करके देखो। धन्यवाद।